अब आगे डॉक्टर चांद राठी जी और क्या कुछ कह रहे हैं, उनके विचार हम और जान लेते हैं उनके इंटरव्यू के माध्यम से। इसके बाद सतलोक आश्रम ने पवन जयपुर के खिलाफ एक मुकदमा थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ के अंदर दिया, जिसमें आईपीसी की 196(a) के अंदर इस पे मुकदमा दर्ज हुआ। 196(a) कहता है कि धार्मिक भावनाएं भड़काना, जो इन्होंने भगवान परशुराम के विषय में बोला, उसके खिलाफ इसका मुकदमा दर्ज हुआ। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर चांद राठी जी, जब इस पवन दास ने ये कहा कि परशुराम क्या तुम्हारा फूफा लगता था जो तुम सतलोक आश्रम वाले उसकी जयंती में गए, तो कह रहे हैं उसके बाद में ब्राह्मण समाज ने सोनीपत में एफआईआर की और उस एफआईआर में ब्राह्मण समाज ने पवन के साथ में संत रामपाल जी का भी नाम जोड़ दिया। तो हम लोगों ने संत रामपाल जी का नाम उस एफआईआर से बाहर निकलवाने के लिए उन ब्राह्मण समाज के लोगों को समझाया और हमने वो मुकदमा होने से बचाया। लेकिन फिर हम सतलोक आश्रम वालों ने बहादुरगढ़ में उस पवन दास के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने को लेकर जो उसने परशुराम के विषय में कहा, हमने यानी सतलोक आश्रम वालों ने मुकदमा करवाया। यानी इस चांद राठी ने मुझ पवन दास के खिलाफ, जो मैंने परशुराम के लिए कहा था कि परशुराम क्या तुम्हारा फूफा लगता है, तो ये डॉक्टर चांद राठी ये ब्राह्मण समाज से नहीं है, ये जाट समाज से है। ये कह रहा कि हमारी भावनाओं को पवन ने भड़काया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच गई। इस पवन दास ने ऐसा क्यों कहा भगवान परशुराम के लिए? तो फिर हम सतलोक आश्रम वालों ने पवन दास के खिलाफ बहादुरगढ़ में धार्मिक भावना भड़काने वाला मुकदमा दायर किया। बड़ा खुश होके बता रहा है, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अरे भैया कितने मुकदमे कराओगे? आज भी मैंने वही सच्चाई बताई है परशुराम के विषय में, उसके कर्मों के विषय में, जो सच्चाई सतगुरु रामपाल जी ने बताई है, इस पवित्र पुस्तक में लिख दी है। मैंने तो जो का त्यों बताया है, सतगुरु रामपाल जी की बातों को दोहराया है कि परशुराम कीने कर्म कमीने। तो कमीन कर्म करने वाला कौन होता है? कितने मुकदमे कराओगे भाई? कहां कहां तुम्हारी धार्मिक भावनाएं भड़केंगी? बड़ा खुश हो रहा है कि पवन दास के खिलाफ मुकदमा करके मैंने तीर मार लिया। ये तो अब भी भड़केंगे धार्मिक भावना। तो ये जो कबीर सागर के सरलार्थ का जो सतगुरु रामपाल जी ने लिखा है, ये पेज नंबर 596 जो तुम्हारी आंखों के सामने अभी है, जो दिखाया गया है, परशुराम के विषय में सच्चाई बताई गई है। उसको किसने मारा था, वर्तमान में कहां बैठा हुआ है, वो किस योनि में, क्या उसने कर्म और कुकर्म किए, तो धार्मिक भावना तो अभी भड़केगी भाई। अरे ब्राह्मण समाज के लोग अब कौन सा चुप बैठेंगे, अब तो और ज्यादा भड़केंगे और मुकदमे करवाएंगे मेरे पर, सतगुरु रामपाल जी पे। कहां कहां से सतगुरु रामपाल जी का नाम निकलवाओगे? अरे सच्चाई का साथ दो, सच्चाई का साथ। वो परमपिता परमात्मा सन 1994 से अकेला दुनिया की तोहमत झेल रहा है, दुनिया की गालियां खा रहा है, इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए। और हम गधे उनके इस प्रयास को ना समझकर चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठे हैं, मुकदमों से डर रहे हैं, जेल से डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं। अरे मौत तो सतगुरु ने लिख दी है। ये दुनिया की मौत लिखने वाला सतगुरु आज हमें मिल गया। उनकी मर्जी के बिना हमारी मौत लिख कौन देगा? फिर भी चूहे की तरह बिल में दुबक के बैठे हो तुम। तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें शर्म आ रही है सच्चाई बताने में। हुक्का पीने वालों का तुम समर्थन कर रहे हो, अपने गुरुजी के सत्संगों की तुम बेइज्जती कर रहे हो। महाभारत के भीष्म कर्ण और द्रोणाचार्य जैसी दुर्गति होगी, इतिहास दोहराया जाएगा। परमात्मा धरती पर है, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग लो परमपिता परमेश्वर जी से, अभी भी समय। ये दयालु परमात्मा है, अनदेखी कर देगा अगर जरा भी बात तुम्हारी समझ में आ रही है तो कह रहा धार्मिक भावना भड़काया पवन दास ने, और फिर मैंने मुकदमा करवाया। बड़ा तीर मार लिया भाई। ये भाई और बहनों, इनका ज्ञान आप लोगों के सामने आ रहा है। विचार कर लेना सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों, इन लोगों की कुसंगति को त्याग दो, सच्चाई को स्वीकार करो और सच्चाई पे चलो और सच्चाई कहो।
अरे सतगुरु के बाद यदि कोई सच्चाई से परिचित होकर सच्चाई कह सकता है तो केवल उनका शिष्य, और शिष्य भी अगर चूहे की तरह बिल में छुपकर बैठ जाए डर के मारे, वो काहे का शिष्य? शिष्य ने तो शीश दे देना चाहिए अपने गुरुदेव भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब आगे सुनिए भाई और बहनों, चांद राठी जी क्या कह रहे हैं। उसके बाद इस पवन दास ने कबीर जी की फोटो फाड़ी। पवन दास के साथ में और बहुत सारे हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कबीर जी की फोटो फाड़ी कि ये जो फोटो वाला कबीर है, दाढ़ी मूंछ वाला, ये नकली कबीर है, असली कबीर नहीं है। उसके बाद भी हरियाणा के बड़ौदा थाने में इस पवन दास के खिलाफ लोगों ने एफआईआर करवाई। उस एफआईआर में पवन दास के साथ साथ संत रामपाल जी का भी नाम आ गया। अब संत रामपाल जी का नाम आया तो मजबूरी में हमने उन लोगों के साथ में समझौता किया, संत रामपाल जी का नाम हटवाया, और वे संत रामपाल जी का नाम हटा तो पवन दास का भी नाम हट गया। इनको बड़ा दुख हुआ। अरे अब भी फाड़ेंगे, पहले भी फाड़ी थी, आगे भी फाड़ेंगे, और पूरी दुनिया फाड़ेगी आने वाले समय में उस नकली फोटो को। जब असली कबीर मिल गया, सतगुरु रामपाल जी मिल गए, तो नकली कबीर की हमें क्या आवश्यकता। लेकिन भाई और बहनों, इन्होंने अपने इंटरव्यू के माध्यम से यह साबित कर दिया कि भले ये लोग सतगुरु से 25 साल से जुड़े हों, भले इनको सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया, भले गुरु जी इनके घर पर जाते थे, लेकिन भाई और बहनों, इनके जहन में तत्व ज्ञान की एक बूंद भी नहीं समाई, बूंद भी। ये जो लोग आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां पर ये सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए थे, उसी चौराहे पर खड़े हैं। ये ब्राह्मणों के चौराहे पर, भ्रांतियों के चौराहों पर, अंधविश्वास के चौराहे पर। आगे क्या कह रहे हैं ये ध्यान से सुनिए, इनके प्रवचन काम आएंगे। पिछले दिनों इसने क्या किया कि फेसबुक पे लाइव आकर कबीर साहिब की फोटो को ये फाड़ता था और लोगों को प्रेरित करता था कि इस फोटो को फाड़ दो, ये जो कबीर है नकली कबीर है, जो ये प्रतिमा बनाई, जो ये फोटो बनाई, ये किसी आम व्यक्ति ने बनाई, तो ये असली कबीर नहीं है। तो हजारों लोगों के पास इसने मैसेज डाले। कुछ लोगों ने उस फोटो को फाड़ना शुरू कर दिया और फेसबुक लाइव पे आके, जिसके बाद रोहतक से कुछ आदमियों ने बड़ौदा थाने में एक एफआईआर दी कि जी संत रामपाल जी महाराज लोगों को उकसा रहे हैं कि मैं कबीर हूं और जो ये नकली कबीर की फोटो लगा रखी इसको फाड़ दो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज कहते कि कबीर भगवान है और सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। इसके बाद यह मुकदमा हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में जब हमने अपने सारे पक्ष रखे कि जी इस व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मिशन को खतरा पहुंचाना है, उसको नष्ट करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की हरकतें करता है, तो पुलिस प्रशासन को आदेश दिए गए कि इस पवन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने के आदेश दिए गए। अरे कहां कहां एफआईआर कराओगे, कितने मुकदमे करवाओगे मेरे भाई? इतने मुकदमों का तो मुझे नहीं पता जो मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो क्या कह रहा ये, पिछले दिनों इसने फेसबुक पर लाइव आकर अपने साथ संगति वाले भगत भाई बहनों के साथ मिलकर और इसने कबीर साहिब जी की फोटो फाड़ी। उस फोटो को ये साहिब कह रहा है, साहिब। अभी मेरे हाथ में फोटो है नहीं दाढ़ी मूंछ वाली, मैं आपको दिखाता और उसको फाड़ के भी दिखाता भी आपको। लाइव आने से पहले मैंने सोचा था कि वो फोटो की मैं फोटोकॉपी निकालूं, लेकिन दिमाग से निकल गई, वरना अभी फाड़ता उसको, फिर से फाड़ता उसको। कह रहा कबीर साहिब की फोटो फाड़ी, जिस कारण से रोहतक के कुछ लोगों ने नाराज होकर रोहतक के बड़ौदा थाने में संत रामपाल जी और पवन के खिलाफ एफआईआर करवाई कि संत रामपाल जी इस पवन दास के माध्यम से अपने आप को कबीर साबित करवा रहे हैं, उकसा रहे हैं कि मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं। तो ये कह रहा कि फिर हम लोगों ने जाकर उनको समझाया थाने में कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो सतगुरु रामपाल जी कोई कबीर जी हैं और ना संत रामपाल जी ने यह कहा कि मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं। संत रामपाल जी तो ये कहते हैं कि कबीर साहिब परमात्मा है। यह है इनका ज्ञान, चांद राठी जी का, सतलोक आश्रम वालों का। अरे गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। गुरु को दो मानने वाला, गुरु के अलावा किसी और को कबीर भगवान मानने वाला नरक में जाता है, दो जग में। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे नरक में जाई, दो जग में जाई।
भाई और बहनों, क्या समझा इन्होंने, क्या सीखा इन लोगों ने, क्या सत्संग सुने होंगे इन्होंने। दुनिया का पानी निकालते निकालते मर जाएंगे ये लोग ऐसे ही, एक दिन अछूते रह जाएंगे परमात्मा की सत भक्ति से और मोक्ष से, जो कर्म वर्तमान में ये कर रहे हैं। क्या आवश्यकता थी इनको ये कर्म करने की? दुनिया अपने कर्मों का भोग भोग रही है, भोगने दो। दुखी होकर अपने आप आएगी सतगुरु की शरण में, फिर सतगुरु ने देखना उनका पानी निकालना है कि उनका क्या करना है। ये अपनी भक्ति क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे इस समर्थ सतगुरु ने, इस कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने अपने एक भगत के लिए 7 कोस ऊपर पहाड़ पर पानी चढ़ा दिया। अपने एक भगत के लिए, उसका मुंह धोने के लिए। उसकी भक्ति में बाधा हो रही थी। वो रोजाना अपना नित्य कर्म करता था हाथ मुंह धोकर। एक दिन वो बीमार हो गया, उठा नहीं गया और पानी नहीं था ऊपर। आत्मा बड़ी दुख हुई कि भगवान आज तो नित्य कर्म भी नहीं कर पाऊंगा। उसके भक्ति भाव को देखकर कि देखो ये आत्मा नित्य नियम के लिए कितनी चिंतित है, भक्ति के लिए कितनी चिंतित है, कि भगवान आज पानी नहीं है, हाथ मुंह धोकर भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मेरी भक्ति का नाश होगा। उस भगत की इस चिंता को देखकर जो भक्ति के प्रति थी, और इसी समर्थ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने, जो चारों युगों में लीला करता भिन्न भिन्न रूप धारण करके इतनी भयंकर बारिश करी, इतनी भयंकर जो है वो बारिश की, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने डुबो दिया, नष्ट कर दिया। और 7 कोस ऊंचे पहाड़ पर वो भगत रहता था, परमात्मा ने वहां पानी चढ़ाया अपने एक भगत के लिए, उसकी भक्ति के लिए। और वर्तमान में ये सतलोक आश्रम वाले भगत, अरे ये जा जाकर लोगों का पानी निकालने के चक्कर में अपनी भक्ति बर्बाद कर रहे हैं। अरे उस समर्थ की शरण में लगाओ इनको, ज्ञान गंगा देकर, सत्संग सुनाकर, कि भैया तुम्हारे तो ना जाने कितने कर्म बिगड़े हुए हैं। अभी तो एक छोटी सी समस्या आई है, कल को ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, महामारियां आएंगी, युद्ध होंगे, गृह युद्ध होंगे। तुम्हारे कितने कर्म बिगड़े हुए हैं, सैकड़ों घटनाएं घटेंगी तुम्हारे साथ में। हम तुम्हें क्यों बचाएं और कहां कहां तक बचाएंगे? जैसे हमने सतगुरु की शरण प्राप्त कर रखी है, ऐसे तुम भी सतगुरु की शरण प्राप्त करो, फिर आगे काम सतगुरु का है, तुम्हारा पानी निकालेगा या फिर वो चढ़ाएगा। तो भाई और बहनों, एक भगत के लिए परमात्मा ने 7 कोस ऊंचे पहाड़ पर पानी चढ़ा दिया। अगर इन गांव वालों के पास में भक्ति होती, इनके अच्छे कर्म होते, तो क्या भगवान इनका पानी नहीं निकाल देता? लेकिन ये बीच में एंट्री मार दी इन सतलोक आश्रम वालों ने, एंट्री मार दी तो अपनी भक्ति दे रहे हैं। ये इन गांव वालों को अपनी भक्ति दे रहे हैं, काल इन भक्तों की भक्ति छीन रहा है। तो डॉक्टर चांद राठी जी कह रहे हैं कि उन लोगों ने कहा कि भाई संत रामपाल जी तो लोगों को उकसा रहे हैं फोटो फड़वाकर कबीर जी की, कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही कबीर हूं, और मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर चांद राठी ने जाकर उनको समझाया कि भाई संत रामपाल जी भगवान नहीं है, संत रामपाल जी कबीर नहीं है। वो तो खुद कहते हैं कि कबीर भगवान है, कबीर भगवान है। हो गया साबित, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आगे काल के फंद। अब भैया हम सत्सेवक भाई बहन सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमारे सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान हैं, और ये बात खुद सतगुरु रामपाल जी कहते हैं। इसको चाहे कोई उकसाना कहो, चाहे कोई सत्य बताना कहो, सतगुरु रामपाल जी खुद कहते हैं कि मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं। और वो सत्संग इन्हीं लोगों ने भेजे हमारे पास में, आश्रम वालों ने। और हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुख से कहा कि मैं कबीर हूं। एक छोटा सा सत्संग सुन लीजिए गुरुदेव के मुख कमल से। अरे आज से 300 साल पहले गरीबदास जी को ज्ञान देने के लिए गरीबदास जी के गुरु बनकर कौन आए थे? कबीर जी। किस रूप में आए थे? जिंदा रूप में। तो जिंदा बाबा के रूप में सतलोक से चलकर कबीर जी आए थे ना। गुरुजी ने कितनी बार बताया, कितनी बार समझाया। और अब सतगुरु रामपाल जी अपने मुख कमल से हिसार जेल से भेजे हुए सत्संग में क्या कह रहे हैं कि बच्चों कब पहचानोगे मुझे? गरीबदास जी के समय आए थे
और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है। कब पहचानोगे फिर तुम? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? उनके प्रवचन उनके मुख कमल से ध्यान से सुनिए। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए और ई बारे भाई थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट, पिछाने जाए तो पिछान लियो। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे? कबीर जी। और कह रहे भाई ई बारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट। तो वर्तमान में हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? कबीर जी। तो सतगुरु रामपाल जी खुद कह रहे हैं कि मैं कबीर हूं, आई एम गॉड। सीना ठोक के कह रहे हैं, वो ताल ठोक के कह रहे हैं। और हम सत्सेवक कह रहे हैं। इसको चाहे कोई उकसाना समझो, चाहे कोई भड़काना समझो, चाहे कोई सच्चाई समझो। तो चांद राठी जी, आप जी किस मुंह से कह रहे हो कि संत रामपाल जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कबीर हूं? ये सत्संग विशेष संदेश नंबर 75 आप आश्रम वालों ने भेजे भाई। किस मुंह से छुपाओगे? सच्चाई को कितना दबाओगे? खुद कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि मैं कबीर हूं। और गरीबदास जी के समय आए और ई बारे भाई थारे सामने प्रकट, पहचान सको तो पहचान लो। अब भाई जो उनकी विशेष आत्मा है उन्होंने तो पहचान लिया, और मंद बुद्धियों का तो भाई कहीं ठिकाना नहीं होगा कहीं भी।